मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण मध्य प्रदेश के रतलाम में सबसे ज्यादा रेनफॉल देखा गया है। वहीं भोपाल, इंदौर, रतलाम में कई जिलों में आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। अगले 2-3 दिन में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। साथ ही खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में अगर मौसम में पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो वेस्ट एमपी के अंदर स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया है। 59.0 mm के साथ रतलाम के अंदर सबसे अधिक रेनफॉल जो है वो दर्ज किया गया। 4 प्लेसेस के ऊपर जो है वो TSL भोपाल, इंदौर, रतलाम और उज्जैन के अंदर हुआ है। 14 प्लेसेस के ऊपर गस्टी विंड को दर्ज किया गया और सबसे अधिक गस्टी विंड सीहोर के अंदर 69 kmph को दर्ज किया गया। ईस्ट एमपी के अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल को दर्ज किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी गई। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है, जिसमें अब सड़क पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को नकदी 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 20 मई मंगलवार का दिन मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए ऐतिहासिक रहा। देश की आजादी के बाद पहली बार इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला। राजवाड़ा के गणेश हॉल में हुई इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने हॉल में देवी अहिल्या की मूर्ति को सबसे आगे रखवाया और मूर्ति के दाईं तरफ सीएम बैठे। बैठक से पहले सभी सीएम समेत सभी मंत्रियों ने देवी अहिल्या का स्मरण कर पुष्पांजलि दी। इसके बाद बैठक की शुरुआत हुई। मंत्रियों का बिल्कुल मालवीय अंदाज में स्वागत किया। कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव समेत सभी मंत्री धोती कुर्ता पहने भगवा दुपट्टे में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने पहुंचे। राजवाड़ा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में टेबल कुर्सी की जगह पटिए और गद्दे बिछाए गए थे, जिन पर सभी ने बैठकर मंत्रणा की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ आरंभ हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक हुई। वहीं 31 मई को राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है, जिसमें अब सड़क पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को नकदी 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम लोग बहुत श्रद्धा से और प्यार से मां साहब बोलते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अहिल्या माता ने जहां तक का शासन था उनका, वहां के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया है। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी। उज्जैन में जो भी अजूबा होता है अमूमन वह कोठी रोड पर ही होता है। मसलन मिलन, विरह, बुलेट से पटाखे छोड़कर लोगों को परेशान करना, परिवार वालों की नजर से बचकर धूम्रपान करना और नई बाइक लाकर रेस लगाना। इसी रोड से पुलिस ने एक स्टंटबाज को उस समय दबोच लिया जब वह फिल्मी स्टाइल में अपने करतब दिखा रहा था। पुलिस ने जो उसका हाल किया उससे जाहिर है कि वह जीवन में कभी स्टंटबाजी तो दूर बाइक भी तेज नहीं चलाएगा। दरअसल माधवनगर पुलिस को शिकायत मिली थी कि कोठी रोड पर स्टंटबाजी हो रही है। पुलिस ने उसी सूचना के आधार पर स्टंटबाजी करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। युवक की बाइक पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही कोई दस्तावेज मिले। पकड़े गए युवक का नाम वसीम गुट्टी है। वह भैरवगढ़ जेल के सामने रहता है। थाने लाने वाले पर वसीम ने कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई और माफी मांगी। उसने कहा कि आज के बाद वह ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है। एसआई चौहान ने बताया कि कोठी रोड पर रात के समय कई युवक स्टंटबाजी करते हुए तेज गति से बाइक चलाते हैं। इसके कारण रात में इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीर भयभीत हो जाते हैं। इनको सबक सिखाना जरूरी है। उप निरीक्षक सालिग्राम चौहान ने बताया कि वसीम तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और स्टंट कर रहा था।
इससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। सबसे खास बात तो यह है कि इसकी रफ्तार से दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी के निर्देशन में इस मार्ग पर अभियान शुरू किया है। विगत दिनों बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों को भी इसी अभियान में पकड़ा था। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हुई फर्जी नियुक्ति के मामले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की, जहां तत्कालीन जिला फ्लोरिसिस सलाहकार ललित किशोर शर्मा और तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर दिलीप नागर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। यह मामला वर्ष 2009 से जुड़ा है, जब ललित किशोर शर्मा को उज्जैन के सीएमएचओ कार्यालय में फर्जी तरीके से जिला फ्लोरिसिस सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था। शिकायतकर्ता लाल सिंह परमार की शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ कि ललित किशोर शर्मा के पास न तो 5 वर्ष का अनुभव था, न ही पद के लिए वांछित स्नातकोत्तर डिग्री। इसके बावजूद तत्कालीन संयुक्त संचालक डॉक्टर दिलीप नागर ने सीएमएचओ की पद मुद्रा पर स्वयं हस्ताक्षर कर उनकी नियुक्ति कर दी। मामले की शिकायत के बाद निरीक्षक दीपक सैजवार को जांच सौंपी गई, जिसमें ललित किशोर शर्मा ने षड्यंत्र पूर्वक तत्कालीन संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर दिलीप नागर से साठगांठ कर शासन के साथ छल किया एवं फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त किया जाना प्रमाणित पाया गया, जिसके बाद इस मामले में आरोपी ललित किशोर शर्मा और डॉक्टर दिलीप नागर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। ये शिकायतकर्ता लाल सिंह परमार जी हैं। इन्होंने लोकायुक्त संगठन में शिकायत की थी कि 2009 में ललित किशोर शर्मा जी ने जिला फ्लोरोसिस सलाहकार के तहत नियुक्ति प्राप्त की थी उज्जैन से। उसकी अर्हता के लिए 5 साल की कार्य अनुभव होना और स्नातकोत्तर डिग्री होना जरूरी थी, तो दोनों ही उसके पास अर्हता नहीं थी। इसके तत्कालीन 2009 में 15/10/2009 में तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर थे संयुक्त संचालक डॉक्टर दिलीप नागर। मध्य प्रदेश के उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी ने रतलाम के गर्ल्स कॉलेज की 24 छात्राओं को इंडियन इकोनॉमिक्स के पेपर में अनुपस्थित दिखाकर 0 अंक दे दिए हैं। ये सभी छात्राएं बीकॉम फाइनल ईयर की हैं और उनका कहना है कि परीक्षा के दिन वे सभी कॉलेज में एक ही कक्ष में बैठकर पेपर दे रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नतीजा देखकर उनके होश उड़ गए। विक्रम यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बताया कि उन्होंने समय पर परीक्षा दी थी, फिर भी यूनिवर्सिटी ने उन्हें गैर हाजिर दर्शाया और बिना कोई कारण बताए सीधे 0 अंक दे दिए। इसे एक गलती की वजह से अब उन्हें पूरक परीक्षा में बैठने को कहा जा रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए छात्राएं मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंची। उन्होंने अपनी आपबीती अपर कलेक्टर को बताई, जिसके बाद अधिकारियों ने कॉलेज प्रिंसिपल YK मिश्र को तलब किया। प्रिंसिपल ने भरोसा दिलाया कि यूनिवर्सिटी के संबंधित अधिकारियों से बात कर मामले को सुलझाया जाएगा। जी, हम लोग प्रेजेंट थे, फिर भी हमको अब्सेंट बताया गया और 25 से 30 लोग, 26-25 के आसपास लोग हैं। हम सब ए ही सेक्शन वाले और ए ही नाम से ज़्यादा लड़के आए जो फेल हुई और एक ही सब्जेक्ट में फेल है सब। मैं इसमें श्योर थी कि यार इसमें मेरे सबसे हाईएस्ट होंगे। जब मैंने मेरा रिजल्ट देखा तो मैं तो भयंकर रोई। फिर मैंने कांटेक्ट किया तो पता चला कि हमारी जो क्लास की जितनी भी लड़कियां थी सब फेल है। और अभी हमारी अप्रैल और मार्च में एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है और उस दौरान हमने सारे पेपर्स दिए थे, पर फिर भी हमको इंडियन इकोनॉमी के पेपर में एब्सेंट शो किया गया, बल्कि हम प्रेजेंट थे। कॉलेज वालों का कहना पहले तो यूँ था कि तुम्हें एब्सेंट शो किया गया है। मैम ने यही कहा, हमारी सब्जेक्ट टीचर ने। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक